भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो होने वाली है हमारी पीजीटी हिंदी विषय के लिए। जी हां, आप देखेंगे कि पीजीटी हिंदी का भी अब फाइनल आंसर किया गया है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपकी स्थिति क्या बन रही है, अब आपकी कितना मेरिट जाएगा और कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, किसके किसके आंसर बदले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं सारा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो अगर आपने पीजीटी दिया हुआ है हिंदी विषय से तो आप एक बार देख लीजिए कि किसके किसके आंसर बदले हैं, और आंसर बदले जाने के बाद आप देखेंगे कट-ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है हिंदी विषय के लिए, तो आप जरूर देख लीजिए। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी आप जुड़ जाइए। अब आप देखेंगे कि सभी विषयों का अधिकतर फाइनल आपका आंसर किया गया है। तो इसी तरह मैं आपके विषयवार लेके आपका आऊंगा। जो जो आप कमेंट करेंगे कि इस विषय का चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं और किसके किसके आंसर बदले गए हैं, और उससे जुड़ा हुआ उस विषय से जुड़ा हुआ जो भी आपको तथ्य चाहिए वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए हिंदी से देख लेते हैं सबसे पहले आपके कितने प्रश्न बदले गए हैं, उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा। तो इसमें आप देखिए ये आपका फाइनल आंसर की है, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट 22/7/2024 को हुआ था और यहाँ पे फाइनल आंसर की हिंदी 11-12 के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपके आंसर बदले हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका 27 नंबर, जी हाँ ये आपका भाषा का विषय है हिंदी में, आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर में आप देखेंगे कि इसका आपका आंसर बदला गया है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या था उसको पहले देख लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका है 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे होगा, एक मिनट। 27 नंबर देखिए ये वाला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये आपका प्रश्न बदला है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका इसमें 27 में आपका सी हो गया है। आप मिला लीजिएगा, मैं ई सेट का मैं बता रहा हूँ, ई सेट का मेरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर है तो उसका मैं बता रहा हूँ। तो 27 नंबर में इसमें आप देखेंगे कि अब सी हो गया है। पहले क्या था आप कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न में पहले क्या था। अब इसमें आप देखेंगे कि बीपीएससी जो आयोग है इसमें अब आपका सी मान रहा है। तो अगर ये आप लगाए हैं तो ये आपका सही होगा। हालांकि ये भाषा का आपका प्रश्न है, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक नंबर घटने या बढ़ने से। आगे आइए और देख लेते हैं जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन आपका पेपर है और हिंदी का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न बदले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इसमें आप देखिए इसी तरह आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 52। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए जो 52 नंबर का प्रश्न था वो 52 नंबर वाला प्रश्न ही आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो 52 नंबर का प्रश्न क्या था आइए उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो 52 नंबर का ये प्रश्न है भाई लोग, आप इसको देख लीजिए। अगर हिंदी विषय से है, कौन सी तकनीक की मृत्यु को पुनर्जीवित दिखा सकती है, तो ये प्रश्न को ही आप देखेंगे ये डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपका प्रश्न एक डिलीट हुआ, आप इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न आपको डिलीट हुए हैं। हालांकि मैं बताऊंगा अंत में कि कितने प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं और कितने के आंसर बदले हैं। उसके बाद आंसर की में आगे बढ़ेंगे तो 60 नंबर वाला प्रश्न आप देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे आपका बदला है। 60 नंबर में आप देखेंगे बुकलेट संख्या सेट संख्या ई में आपका विकल्प ई हो गया है। तो आइए देख लेते हैं कि 60 नंबर का प्रश्न क्या था। पहले प्रश्न हम देख लेते हैं 60 नंबर का प्रश्न क्या था। तो 60 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे कि ये आपका प्रश्न था 60 नंबर में कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 60 नंबर में प्रश्न था। फाइनल आंसर की में इसका विकल्प आप देखेंगे माना गया है इनमें से कोई नहीं। पहले क्या माना गया था वो कमेंट करके आपका जरूर बताइएगा। अगर आप इनमें से कोई नहीं माने हैं तो फाइनल आंसर की के हिसाब से आपका वो प्रश्न सही है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न कि और कितने प्रश्न बदले हैं। तो 60 देखेंगे, 60 नंबर तक मैंने आपको बता दिया। 60 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 69 नंबर। जी हाँ, 69 नंबर प्रश्न भी आपका डिलीट किया गया है। तो 69 नंबर का प्रश्न है क्या देख लेते हैं जिसे यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो 69 प्रश्न ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 69 यहाँ इस पेज पे आपका होगा। तो ये है आपका 69 प्रश्न। इसको देखिए हिंदी विषय में कि किसने 1920 में बिहार के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो इसको आप देखेंगे डिलीट कर दिया गया, ये प्रश्न को ही आपका गलत मान लिया गया है। तो डिलीट प्रश्न के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका कॉमन नंबर मिलेगा कि क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देखेंगे कि 69 आपका डिलीट किया गया है। उसके बाद देखेंगे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम आंसर की में। तो यहाँ पे इसके 69 के बाद आप देखेंगे आएगा आपका 94 में आप देखेंगे कि अब फाइनल आंसर की में उसका ऑप्शन ई मान लिया गया है ई बुकलेट में। तो आइए देख लेते हैं कि 94 में प्रश्न क्या है जिसका आंसर अब आपका ई माना गया है।
तो 94 में आप देखेंगे कि ये आपका प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर लोकितियों का अर्थ क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि अब आप ऑप्शन इसमें आपका ई मान लिया गया है। पहले क्या माना गया था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका आंसर अब आपका ई मान लिया गया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइए ऐसे आगे बढ़ेंगे, 94 के आगे बढ़ेंगे। तो 94 के आगे आप देखेंगे कि 147 है, यानी 147 नंबर प्रश्न में भी आप देखेंगे आपके आंसर बदले गए हैं। 147 सेट ई में आपका डी मान लिया गया है, और आप इस सेट के हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो ई वाले में आइए हम देख लेते हैं कि ई में प्रश्न क्या था आपका। सबसे पहले प्रश्न देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। 147 में आपका प्रश्न क्या था, जिसका विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे डी माना गया है, डी माना गया है। तो आइए देख लेते हैं कि आपका प्रश्न क्या था। तो प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे ये था, छात्रा अवस्था की तुलना की गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि डी माना गया है, यानी एक से अधिक वाला आपका विकल्प इसमें ये सही आपका माना गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपके बदले गए हैं और डिलीट हुए हैं। तो इनकी संख्या अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो आइए पहले काउंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले देखते हैं, ये प्रश्न देखिए इसका आंसर बदला है, तो एक प्रश्न के आंसर बदले गए यहाँ पे। उसके बाद आइए फाइनल आंसर की में देखते हैं, और तो उसके बाद एक का वहाँ पे बदला गया आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 2 के आंसर बदले गए। यहाँ पे ये एक इसका बदला गया है 60 नंबर का, 3 के आंसर बदले गए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका डिलीट हुआ है। तो यानी 3 के आंसर बदले हैं, एक अभी तक डिलीट प्रश्न मिला है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि और डिलीट मिला है 52 डिलीट, यानी 2 प्रश्न डिलीट, 3 के आंसर बदले हैं अभी तक। उसके बाद आइए ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे 27 नंबर का भी आपका आंसर बदला गया है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये निकल के सामने आया, आप देखेंगे कि 4 प्रश्न जो है ऐसे है ना, 4 प्रश्न आपके कि 4 प्रश्न के आपके आंसर बदले गए हैं। हालांकि इसमें से आप देखेंगे कि एक भाषा का प्रश्न है, तो भाषा वाला उतना इफेक्ट नहीं डालेगा बदलने से। तो उसके बाद और 2 प्रश्न आप देखेंगे कि आपके डिलीट हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं और 4 के आपके देखेंगे कि यहाँ पे आंसर बदले गए हैं। तो 4 में से एक आपका भाषा का है, तो भाषा से कोई हमें उतना मतलब नहीं है, एक के आने या जाने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 30 में से आप देखेंगे केवल वहाँ पे 9 ही सही करना था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक निकालेंगे तो 3 प्रश्न हो जाते हैं कि 3 के आंसर बदले गए हैं, 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो जो ये 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं ना, कई भाई बहनों में आप देखेंगे इसका भी कंफ्यूजन है कि इसका अंक जुड़ेगा या इसका सबका घटेगा। तो आप देखिए कि 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो ये आपके टोटल 120 पे ही आपकी मेरिट बननी है। ये भी आपको पता है 30 भाषा के वो छट जाएगा, तो 120 में से आप 2 इसको घटा लीजिए तो आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। संख्या देखेंगे टोटल हो जाएगा आपका 118। तो अब आपके हिंदी विषय में टोटल प्रश्न बचते हैं 118, और 118 प्रश्न में अब आपके कितने सही है ये मायने रखता है। और उसमें आप देखेंगे कि 3 के आंसर आपके बदले गए हैं, एक भाषा वाला छोड़ दिया जाए। तो ये बदले वाले प्लस में अगर आपका घटा है कि बढ़ा है वो भी कमेंट करके बताइएगा, तब तो जाके देखेंगे कि अच्छे से पता चल पाएगा कि कितने भाइयों का घट रहा है बढ़ रहा है। हालांकि देखेंगे कि अधिकतर भाइयों का घटा ही है, किसी का बढ़ा नहीं होगा, जो कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसका बढ़ा होगा। अगर आपका बढ़ा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना बढ़ा है। तो ये उम्मीद है कि ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि 4 प्रश्न के आपके आंसर बदले गए हैं, जिसमें से आपका एक भाषा का है और 2 आपके प्रश्न डिलीट हुए हैं, ये आपने समझ लिया। और यहाँ पे आइए, ये महत्वपूर्ण डाटा है, ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि टियर 3 में हिंदी विषय से पीजीटी में टोटल सीट आपका 1096 है। जो भी हमारे भाई बहन आप देखेंगे हिंदी विषय से दिए हुए हैं, तो उनको ये आंकड़ा डाटा अच्छे से पता होगा कि कितने आपके पोस्ट हैं। उसमें पुरुष का आप देखेंगे कि 721 पोस्ट है और महिला का आपका 375 पोस्ट है। इसको आप अलग अलग न करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण के थ्रू आपका महिलाओं का लिखा गया है पीडीएफ में जो आपका रोस्टर है, तो उसमें आप देखेंगे कई भाई उसको अलग अलग से जोड़ने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से है। तो और वहाँ पे स्टेट पास अभ्यर्थी देखिए, स्टेट पास अभ्यर्थियों की भी मैं संख्या आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखेंगे कि 1000 आपके 96 अभ्यर्थी ये पोस्ट है टियर 3 में, और स्टेट पास अभ्यर्थी यहाँ तक बचे हुए हैं आपके 7711 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका
सिलेक्शन न टीआरई 1 में हुआ है और न टीआरई 2 में हुआ है। इतने लोग हिंदी विषय से पीजीटी में आप देखेंगे कि दिए हुए हैं, हालांकि इतने नहीं ही होंगे। 7,711 जो ये आंकड़ा है ना, इसको मान के चलिए कि 700 अगर ऊपर का छोड़ भी दिए होंगे तो मान के चलते हैं अप्रोक्स में कि 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपका हिंदी विषय से आप देखेंगे 1,096, इसको अगर 1100 मानते हैं तो इतने सीट के लिए परीक्षा आपका पीजीटी का दिए हुए हैं। तो औसतन आप देखेंगे कंपटीशन निकल के आता है एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों के बीच में। जी हाँ, आप देखेंगे कि हिंदी विषय के लिए पीजीटी में टीआरई 3 के अंतर्गत एक विषय के लिए 7 अभ्यर्थियों के बीच में आपका फाइट है। तो टीआरई 2 में आइए देख लेते हैं कितना फाइट था और कट ऑफ क्या गई थी, उससे आपका अंदाजा लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में आप देखिए सबसे पहले स्टेट पास टीआरई 2 से पहले हुआ था। तो इस स्टेट में आवेदन आप देखेंगे कि 15,252 लोगों ने आवेदन किया था। उसके बाद उसमें से पास हुए आपके 11,936 अभ्यर्थी पास हुए, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, आपने देखा ही। तो उसमें फाइनली रूप से सिलेक्ट आपके 4,225 अभ्यर्थी हिंदी विषय से पीजीटी में हो गए। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगर कंपटीशन का लेवल देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि फाइनली रूप से सेलेक्ट इतने हुए और पास हुए थे ये स्टेट इतने आपके हिंदी विषय से। तो इसका कंपटीशन अगर टीआरई 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे 2.832 ही था अप्रोक्स में। अगर इसको 3 ही मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में कंपटीशन काफ़ी कम था, क्योंकि सीटें वहाँ पे आपकी हिंदी विषय से पीजीटी में ज़्यादा थी। और टीआरई 3 में वही सीट आप देखेंगे घट के 1,096 हो गई है। तो इतने आपके तो स्टेट पास हुए तो और इतने आपके सिलेक्ट हो गए, तो इसको यहाँ से घटाया जाएगा तो आप डाटा यही आप देखेंगे 7,711 अभ्यर्थी निकल के आएंगे जो टीआरई 3 के लिए बचे हुए हैं। ये सभी लोग अप्लाई किए हुए हैं। हालांकि हम मान के चलते हैं कि कुछ अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं किए होंगे। अगर 1000 में भी अप्लाई नहीं किए होंगे मान लेते हैं, तो तब भी आप देखेंगे कि कंपटीशन इस बार टीआरई 2 के अपेक्षा आप देखेंगे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा आपका टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। हालांकि इसमें जो डिलीट प्रश्न हुए आंसर बदले हैं उसका भी आपका असर पड़ेगा। तो ये है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये तो आपका सीटों का ब्यौरा है, तो ये तो मैं आपको बता दिया। टीआरई 2 का आप पहले यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ किया गया था। तो टीआरई 2 का जहाँ पे कंपटीशन आप देखेंगे कि एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों में था, वहाँ पे ऑन रिजर्व का कट ऑफ पुरुष का आप देखेंगे कि 72 गया था और ऑन रिजर्व फीमेल का आपका 72 ही गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 65 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे कि 65 ही गया था। एससी आप देखेंगे पुरुष का 39 गया था और एससी फीमेल का भी 39 था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 44 था और एसटी फीमेल का यहाँ पे आपका 43 था। ईबीसी आपका पुरुष का 57 था, ईबीसी फीमेल का आपका 57 ही था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बीसी का यहाँ पे आप देख लीजिए, तो बीसी का देखेंगे तो 65 गया था पुरुष के लिए और महिला के लिए भी आपका 65 था। बीसीएल का 62 था। डिसेबल वाली ये श्रेणी है, डिसेबल में भी आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका कट ऑफ डिसेबल श्रेणी के लिए गया था, जो यहाँ पे आपका इस प्रकार है। ये आपकी कैटेगरी है, तो इसमें एक में 43 था, 41 था, 59 था, 46 था, इस प्रकार से 45 था। ये सारी आप डिसेबल की श्रेणी में, हालांकि ये एक फ्रीडम फाइटर है, इसका 45 गया था। तो ये आपका कट ऑफ है जो आपका टीआरई 2 में गया है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। केवल आप यहाँ पे ध्यान रखिए ऑन रिजर्व का। और रिजर्व का कट ऑफ आप देख लीजिए, पुरुष के लिए 72 गया था, जबकि कंपटीशन आपका 3 अभ्यर्थियों के बीच में था, हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे टीआरई 2 में सीटें थोड़ी ज़्यादा थी। अब आइए मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ कि आपका कट ऑफ इस बार आप देखेंगे कि क्या रहने वाला है। ये तो मैंने आपको डाटा आपका बता ही दिया टोटल टीआरई 2 में। उसके बाद टीआरई 3 का भी आप देखेंगे, मैं ये आपको डाटा बता ही दिया कि कितने आपका सीट है। टोटल आपका 1,096 ही सीट है भाई लोग। अभ्यर्थी इतने हैं, हालांकि कुछ नहीं भी दिए होंगे मान के हम चलते हैं, और तब भी अप्रोक्स में 7 अभ्यर्थियों के बीच में आपका फाइट है। और उसके बाद आप देखेंगे 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, मैंने आपको ये बता दिया, तो इसको आप घटा लीजिए। अब आपके प्रश्न बचते हैं केवल यहाँ पे 118। तो 118 में अब आपका कितना सही हो रहा है, उसी पे आपकी अब मेरिट बनने वाली है। और उसमें आपके 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो डिलीट वाले प्रश्न में आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो कमेंट करके आप बताइएगा। और उसके बाद ये रही भाई लोग कट ऑफ फाइनल पीजीटी हिंदी के लिए, आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरी बातों को आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो ये ऑन रिजर्व का मैं आप देखेंगे पहले बताया था, ये फाइनल आंसर की आने से पहले वही वाली स्लाइड है, उसी को मैं लेके आया हूँ कि आपका स्पष्ट हो जाए अच्छे से। तो उस स्लाइड में मैं बताया था कि 82 से 85 आपका देखेंगे कि हिंदी विषय के लिए जर्नल पुरुष का जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 प्रश्न तो आपके अब यहाँ पे डिलीट हो गए हैं और 3 के आपके आंसर बदले हैं। हालांकि एक
और बदला है, 4 का आंसर बदला है, वो भाषा में है, तो मैं उसको काउंट इसमें नहीं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे 5 प्रश्न आपके इफेक्ट डालने वाले हैं, तो 2 को तो आप हटा ही दीजिए जो डिलीट हुए हैं। आप 118 में अब आपके कितने सही आ रहे हैं, और 3 में जो भाई का बढ़ रहा है उसको तो अच्छा ही है, और जिनका घट रहा है उनके लिए आप देखेंगे थोड़ी सी दुखद बात है। तो आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है वो भी बताइएगा। तो ऑन रिजर्व का आप देखेंगे 82 से 85 में बताया था फाइनल आंसर की से पहले, वो वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो वहां पे। तो ये अब आप मान के चलिए ना, एकदम मान के चलिए भाई लोग, हिंदी पीजीटी जो भी हमारे भाई बहन दिए हैं और ऑन रिजर्व के कोटे में आते हैं, तो उनका 80 मान लीजिए यहाँ पे। अगर 80 नंबर है आपका, 80 नंबर से 1 नंबर नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 80 से ऊपर है तब आप एकदम सेफ जोन में है, क्योंकि भाई अब एकदम यही संभावना बन रही है। आप देखिएगा, सारा तो मैं आपको बता ही दिया, प्रश्न डिलीट वाला ये सब तथ्य मैं आपको बता दिया। तो अगर आप पीजीटी दिए हुए हैं हिंदी विषय से और ऑन रिजर्व पुरुष के श्रेणी में है, तो अगर आपका 80 से 1 नंबर या 2 नंबर कम भी आ रहा है, यानी 78 आ रहा है, 78 से ऊपर आ रहा है या 78 भी आ रहा है, तो अब मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। हिंदी ऑन रिजर्व का कट ऑफ आप देखिएगा 78 से 80 के बीच में रहेगा, इससे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे भाई लोग रहेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। जो भी मेरे भाई बहन अच्छे से ये सारा डाटा खगाले हुए हैं, समझे हुए हैं, पेपर दिए हुए हैं, उन सबको ये बात अच्छे से बताए। तो आप देखिए कि ऑन रिजर्व पुरुष का आपका 80 ही जाएगा, तो उससे आप घटा ही लीजिए। कैटेगरी वाइज ये और थोड़ा ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऑन रिजर्व में आप देखिएगा अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी आ जाते हैं। तो जो ये ईडब्ल्यूएस का आप मैं बताया हुआ कि 75 जाएगा ये फाइनल आंसर की आने से पहले, तो अब इसमें आप देख लीजिए कि 70 के आसपास में। जी हाँ, अगर ईडब्ल्यूएस में है हिंदी पीजीटी में और आपने दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस पुरुष में, तो 70 आपका मेरिट बन रहा है ना भाई लोग, 70 आपके अंक आ रहा है ना, 70 प्रश्न आपके सही हो रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन रुकने वाला भाई नहीं है, क्योंकि 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, 3 के आंसर बदले हैं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। और वही और बीसी पुरुष में आपका आते हैं, बीसी की श्रेणी में आते हैं, तो बीसी का भी अब यही रहेगा भाई, 68 70 मान लीजिए, 70 ही मान लीजिए। अगर 68 भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 68 से 70 के बीच में या 1-2 नंबर इसी के आसपास में, 68 मानिए, 68 से 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे इसी के आसपास में भाई लोग रहेगा। ईबीसी जो ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसका मेरिट आप देखिए गया तो और नीचे जाएगा। इसका जो मैं 68 बताया हुआ हूं, तो अब ये मान के चलिए ना कि ये आपका 65 से आसपास में रहेगा भाई। 65 से 1 नंबर या 2 नंबर नीचे भी जाएगा, तो आप इस बात से एग्री करेंगे वहां तक जाएगा भाई, क्योंकि कैटेगरी का मेरिट पीजीटी में आपका कम जाएगा, जर्नल का थोड़ा ऊपर रहेगा, 80 के आसपास में रहेगा, और ये कैटेगरी वाइज मेरिट धड़ाम से आपका नीचे जाना है भाई, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप ईबीसी कैटेगरी से जो भी हमारे पुरुष भाई हैं उनका 65 बन रहा है ना, 65 ही है, तब भी अपने आप को सेफ जोन में मानिए। और जो 65 से ऊपर है तो उनका क्या ही कहना है, उनके लिए 1% भी आप देखेंगे डाउटेज ही नहीं है, उनका सिलेक्शन एकदम आश्वस्त है। रिजल्ट आएगा, आप जरूर बताइएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप, ईबीसी में अगर आपका 65 बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी एसटी का कहना ही क्या है, एससी एसटी का ये अब मैं 60 बताया था फाइनल आंसर की से पहले, तो अभी इसको आप 55 कर लीजिए। एसी कोटे से पुरुष में अगर आपका 55 आ रहा है तो आप एकदम अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और एसटी का वही 52 मान लीजिए, 52-53, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका होगा भाई, इससे ज्यादा ऊपर नीचे अब आपका हिंदी विषय के लिए नहीं होगा भाई। और वैसे ही इसमें आप वैसे ही महिला का भी आप देख लीजिए, जो भी मेरी बहनें पीजीटी दी हुई है हिंदी विषय से, तो उसमें आपका जो ये है ना जर्नल वाला अब जो मैं 75 बताया था कि महिला के लिए 75 जाएगा, अब आप देख लीजिए कि 72 के आसपास में बहन लोग रहेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर पीजीटी हिंदी महिला में अगर आप किसी भी बहन का 72 नंबर से ऊपर आ रहा है या 72 ही आ रहा है, तो मान के चलिए कि जनरल में अब वो आपका कंफर्म है, इससे अधिक भाई लोग नहीं रहेगा मेरिट। आप बात को समझिए, क्योंकि 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं और 3 के आंसर बदले हैं, तो उसका तो असर सीधा पड़ना ही पड़ना है। उसके बाद अभ्यर्थी भी आप देखेंगे कि सारे लोग, जो मैं बताया कि 7711 अभ्यर्थी स्टेट पास तैयारी 3 में है, तो सभी लोगों ने परीक्षा दिया नहीं होगा, तो उसमें से भी वो संख्या घटेगी, तो इस प्रकार से ये आपका वहां पे कम होगा, ये आप समझ लीजिए। क्यों, इसका रीजन एक और है, जो रोस्टर होगा, आरक्षण होगा, 50% आपका हो गया है, तो सीटें जर्नल की थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो उस परिवेश में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 72
जनरल महिला के लिए बहुत एनफ है, उससे अधिक नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस का वैसे ही आप 2-2, 3-3 नंबर घटा लीजिए, जो ये आपका 72 मैं लिखा हुआ हूँ, अब 70 मान लीजिए, 70 से ऊपर आपका ईडब्ल्यूएस महिला का नहीं जाएगा। और बीसी का वही अब 65, बीसी महिला का 65 से ऊपर नहीं रहेगा। और उसके बाद जो आपका ईबीसी महिला रहेगी वो 60 में लिखा हुआ हूँ। तो ये मान लीजिए कि 56-57 नंबर आपका आ रहा है, तो आप कंफर्म की श्रेणी में है। और एससी एसटी का तो क्या ही कहना है, दोनों को मान लीजिए यही 50-52 से 1-2 नंबर आपका ऊपर है या नीचे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है जो भी मेरे भाई बहन पीजीटी हिंदी विषय से दिए हैं, तो इस वीडियो के बाद उनको अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सारा बात मैं आपको बता दिया हूँ। जो भी ये घटनाएं आपकी घटी है पीजीटी हिंदी विषय में, वो सारा मैं बता दिया हूँ। टीआरई 2 का भी बता दिया, टीआरई 3 की सीटों की विगणना बता दिया, कौन कौन से प्रश्न बदले वो भी मैं आपको, ये सारा आप देखेंगे कि मैं आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। और जो भी मेरे भाई बहन पीजीटी हो या टीजीटी हो, अलग अलग विषय से दिए हुए हैं परीक्षा, और किस विषय का आप जानना चाहते हैं, किस प्रकार से क्या होने वाला है, क्योंकि सारा डाटा मेरे पास है भाई लोग। स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं, बचे कितने हैं, सिलेक्ट कितने हुए हैं, कट ऑफ उसका क्या गया था, वो वाला भी स्लाइड मेरे पास है। कौन कौन से प्रश्न बदले हैं, वो सारा कुछ मेरे पास है। तो कौन कौन सा विषय को आपको जानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं ये आपको बताया हूं कि आपका 80 के आसपास में देखिएगा पीजीटी हिंदी में जनरल का कट ऑफ रहेगा, इससे 1 नंबर नीचे आ सकता है, 2 नंबर भी नीचे आ सकता है। तो जो भी मेरे भाई बहन इस बात से एग्री करते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, और आपके हिसाब से क्या लगता है, ये इतना ही जाएगा कि या इससे अधिक जाएगा कि इससे भी और आपका कम जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी उसका भी फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।